नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए आज से सहायक संभागीय परिवहन विभाग में ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी काम शुरू हो गया है। फिलहाल 15 वाहन चालकों ने ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें 3 वाहन चालकों ने कार्यालय आकर ग्रीन कार्ड प्राप्त कर लिया है। ग्रीन कार्ड जारी करने के दौरान सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें RTO प्रशासन सुनील सैनी पहुंचे। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले उत्तराखंड के वाहनों को पूरी यात्रा काल के लिए एक बार ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों से आने वाले 13 सीट या उससे अधिक सीट वाले वाहनों को केवल 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा ऋषिकेश से पहाड़ों पर जाने वाले किसी भी पर्यटक वाहन को भी ग्रीन कार्ड लेना अनिवार्य किया गया है। माननीय CM साहब की जो प्राथमिकता है, चारधाम यात्रा को सकुशल और सुगम तरीके से हमारे को चलाना है और हम परिवहन विभाग इसके लिए पूरा तैयार है। आज से हमने अपना ग्रीन कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है और हरिद्वार में विधिवत रूप से हमने ग्रीन कार्ड भी इशू किए हैं। 15 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 2-3 अभी हम जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर आम उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न वर्ग के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक समेत विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है। आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की है। इसी तरह व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है। छोटी इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। पहले 5.83 था, अब 6.16, मतलब 5.66% हाइक हुआ है। नॉन डोमेस्टिक में 4.97% है, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी में 5.02 है, PTW में 7.82 है, LT इंडस्ट्री में 4.67 है, ST इंडस्ट्रियल में 5.9 है, मिक्स लोड में 5.37 है, रेलवे में 6.26 है, EV चार्जिंग में 9.29। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में केदारनाथ यात्रा की तैयारियां की समीक्षा बैठक ली गई। उन्होंने केदारनाथ यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 20 अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स व एम्बुलेंस के लिए चालकों की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा में किसी भी तरह की तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस बार केदारनाथ हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं, जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है। दूसरा, गुप्त काशी में हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारियों को भी कहा है कि तुरंत जमीन ढूंढनी है और उसको शुरू करना है। तीसरा, इस बार हम लगभग 15 MRP बना रहे हैं, जो हमारा पैदल रास्ता है, और 40 जो है वहाँ पे स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न रहे। फिर इस पूरे रास्ते पे 20 एम्बुलेंस लगा रहे हैं, ताकि रिस्पांस टाइम जो है, किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती है तो 15 मिनट में उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। वहीं केदारनाथ में इस बार सरकारी अस्पताल भी बनकर तैयार हो रहे हैं, जिसमें करीब 25 बेड की सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी। इसके साथ ही द्वितीय केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तृतीय केदार, तुंगनाथ, कालीमठ व कार्तिक स्वामी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जितनी भी तैयारियां थी उसका उन्होंने संज्ञान लिया और उसमें स्पेशली स्वास्थ्य विभाग के जो अपने विचार थे, जो उनसे डिस्कशन था कि जो भी उसमें जो कमियां हैं, कितना HR में हमें कितनी ज़रूरत है, और कुछ उन्होंने सुझाव दिया कि प्रति किलोमीटर कुछ MRP बढ़ाया जाए। उनका ये लक्ष्य है कि डेथ रेट बिल्कुल 0 हो। अब 0 मतलब कम से कम हो, और रिस्पांस टाइम जो है हमारा कम से कम हो, और अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिले। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो है डॉक्टर्स भेजेंगे, जो और स्टाफ है उनको भी भेजेंगे। पूरे यात्रा व्यवस्था में ये रहे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बतौर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद इन 3 वर्षों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। अपने 3 वर्षों के कार्यकाल को लेकर करण माहरा ने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने से पूर्व पार्टी को 2 विधानसभा चुनावों में हार मिल चुकी थी। बावजूद इसके उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह का संचार करने का काम किया। इसके साथ ही पार्टी ने प्रदेश के कई मुद्दों जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाला, महिला अपराधों को लेकर सड़क पर आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने उपचुनावों में 2 सीटों पर विजय और निकाय चुनावों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का जिक्र भी किया। जिन लोगों ने लगातार कार्यक्रम किए, चाहे वो अंकिता भंडारी का कार्यक्रम हो, चाहे वो महिला अपराध को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटालों को लेकर आंदोलन रहे हों, लगातार सड़कों में कांग्रेस थी, ईडी, सीबीआई सभी चीज़ें थी और परिणाम ये निकला कि हम बागेश्वर में थोड़े अंतर से चुनाव रह गया हमारा, और लेकिन उसके बाद हमने 2 बाई इलेक्शन जीते और एक बाई इलेक्शन हारने का मुझे बहुत तकलीफ है। केदारनाथ की लगातार मीटिंगों के बाद केदारनाथ तक की हरिद्वार से यात्रा करने के बावजूद हम उसमें कामयाब नहीं रहे और कारणों की खोज भी रही। और निकाय चुनाव में पहाड़ों से बड़ी भारी कांग्रेस को चैलेंज था। 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में देखा कि पहाड़ से विधायकों का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा कांग्रेस में, और निकाय चुनाव में हम पूरा पहाड़ जीतने में लगभग कामयाब रहे, जिसका मुझे संतोष है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और आने वाले वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर आज मसूरी कोतवाली में मसूरी सीओ मनोज असवाल ने मसूरी के स्थानीय नागरिकों, व्यापार संगठन, होटल एसोसिएशन, टैक्सी चालकों, स्कूटी संचालकों आदि के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें आगामी पर्यटन सीजन में पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस मौके पर सीओ मनोज असवाल ने बताया कि समूचे शहर में पर्यटन सीजन को देखते हुए एडिशनल फोर्स मंगाई गई है और मसूरी मॉल रोड पर रैश ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग के खिलाफ कड़ाई से पालन किया जाएगा। साथ ही नाबालिगों द्वारा 2 पहिया वाहन से लगातार होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर ऐसे 2 पहिया वाहन चालकों पर उनके द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। तो हम शहर की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि आम जो हमारी मसूरी की पब्लिक है वो भी परेशान ना हो और जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आ रहे हैं वो भी आराम से घूम के एक अच्छी यादें और अच्छी मेमोरी यहाँ से लेके जाए। देखिए, अभी हमने अपना जो आगामी सीजन को देखते हुए जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसका आंकलन करके एक डिमांड बनाया है, जिसमें हमें पीएससी और हमारी जो सिविल पुलिस है वो मिलेगी और हमारे सारे पॉइंट्स मैन होंगे ताकि हमारा ट्रैफिक प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि सीजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रैफिक की ही रहती है। अगर हमारा ट्रैफिक स्मूथ रहेगा तो सारी चीजें अपना आप मैनेज हो जाएगी। आगामी चारधाम यात्रा के दौरान भाजपा संगठन भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा, जिसके तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी की और तय किया गया है कि पूरे यात्रा रूट पर भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यात्रियों से संवाद स्थापित कर उनकी हर समस्या के निराकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं व अधिकारियों से संवाद के माध्यम से यात्रियों को सहयोग करेंगे। इसके अलावा यात्रा सुचारू और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए संगठन द्वारा पूरी यात्रा के दौरान हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज भी चारधाम यात्रा के संदर्भ में जहां सरकारी दृष्टिकोण से समीक्षा होती है, मुख्यमंत्री लगातार सब प्रकार का उसका व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर प्रकार का विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन संगठन की दृष्टि से भी हम लोग आज बैठे थे, पर्यटन मंत्री के साथ हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता हम लोग बैठे हैं और आज हमने अपने सुझाव भी सरकार को दिए हैं और यात्रा निर्विघ्न हो, व्यवस्थित हो, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी हम लोग को चर्चा की है। मुख्य रूप से यात्रा के वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित कर दिए जाए, उन पर जहाँ जहाँ वैकल्पिक मार्ग बने उसकी सूचना ठीक प्रकार से हो। हर राज्य में जहाँ से यात्री आ रहे हैं उनको उनकी भाषा में, जहाँ हम लोग बहुत प्रकार की गाइडलाइन की जानकारी दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।